बच्चों, आज मैं क्लास 11 का डायमेंशन पढ़ा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने यूनिट पढ़ाया था। फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स का। देखिए डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन क्या है। पहले मैं एग्जांपल बताता हूँ, तब डेफिनेशन लिखूंगा। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम है, तो डायमेंशन को जब हम स्पीड को स्क्वायर ब्रैकेट में घेरेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ स्पीड। और इसको भी मैंने घेर दिया डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। ये डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस लेंथ है, लंबाई है। तो डिस्टेंस को हम कैपिटल ए लिखते हैं, टाइम को कैपिटल टी लिखते हैं। टी को ऊपर ले आएंगे तो पावर -1 हो जाएगा। इसमें मास नहीं है तो कैपिटल M टू दी पावर मैंने 0 लिख दिया, L टू दी पावर 1 हो गया, T टू दी पावर -1 हो गया। ये जो पावर हुआ 0, 1, -1, यही डायमेंशन हुआ। इसको लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ स्पीड इज डायमेंशंस ऑफ स्पीड इज 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। ये जो पावर है, ये जो घातांक है, इसी को डायमेंशन कहते हैं। जब हम किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज में अलग अलग पावर आ जाता है, अलग अलग क्वांटिटीज के लिए, अलग अलग डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए, जिसको हम डायमेंशंस कहते हैं। और हम एग्जांपल बताते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कुछ एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, यानी v माइनस यू बाई टी। तो v और u, v का डायमेंशन भी मैंने स्पीड का निकाला है, इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी, v का डायमेंशन l t टू दी पावर -1 भी होगा। तो ये l, या आप देखें कि l t टू दी पावर -1 और टाइम का t हो गया। ये t को जब हम डिनोमिनेटर से उठाकर ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर -1 और हो जाएगा, और ये -1 इस -1 के साथ ऐड होगा। तो डायमेंशन हो गया L t टू दी पावर -2, m नहीं है तो m टू दी पावर 0 लिख दिए। दुनिया के कोई भी चीज के पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो आपने देखा कि लिख सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन इज 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। यानी जो पावर हुआ है m, l और t का जो पावर हो रहा है, इसी को हम डायमेंशन कर रहे हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी के जो पावर बदल रहे हैं अलग अलग डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए, इसी को डायमेंशंस कहते हैं। फिर और आगे हम बढ़ते हैं और देखिए मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। p momentum is denoted by p equal to mv, dimension of p equal to dimension of m into dimension of v। डायमेंशन ऑफ p इक्वल टू मास का m होगा और वेलोसिटी का l t टू दी पावर -1, यानी हो गया m l t टू दी पावर -1। ये मोमेंटम का डायमेंशन हो गया। अब इसके और आगे आइए, देखिए मैंने निकाला फोर्स F इक्वल टू ma होता है, मास का m होगा, एक्सेलरेशन का मैं निकाल चुका हूँ। क्या होता है एक्सेलरेशन का? L t टू दी पावर -2 और तीनों मिलकर हो गया m l t टू दी पावर -2। ये डायमेंशन हो गया आपको फोर्स का। फोर्स में मास का डायमेंशन 1, L का 1, T का -2। वर्क में आइए, वर्क इक्वल टू क्या होता है? W इक्वल टू Fs cos थीटा। cos थीटा को हटा दीजिए, डायमेंशन हो सकता है, तो W इक्वल टू Fs। फोर्स का अभी आप ऊपर से देखिए m l t टू दी पावर -2 और डिस्टेंस का होता है L तो हो गया m l स्क्वायर t टू दी पावर -2। ये वर्क का हो गया। और वर्क के आगे और मैं भी फिर बढ़ता हूं। अब देखिए पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम, पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम। तो डायमेंशन ऑफ पावर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क बाई डायमेंशन ऑफ टाइम। डायमेंशन ऑफ वर्क m l स्क्वायर t टू दी पावर -2 और टाइम का t हो गया, ऊपर चला गया m l स्क्वायर t टू दी पावर -3। ये किसका डायमेंशन हो गया? ये पावर का डायमेंशन हो गया। तो हम अभी देख रहे हैं जितना डायमेंशन निकाले हैं, सभी डायमेंशन में क्या निकाल रहे हैं? देख रहे हैं कि m l और t का पावर अलग अलग। जैसे एक्सेलरेशन में पावर, जैसे एक्सेलरेशन में m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 1, t टू दी पावर -2, यानी 0, 1 और -2। ये जो डायमेंशन हुआ मास l और t में, a का डायमेंशन हो गया। और इसी तरह से सब में निकल रहा है। और भी 2-4 डायमेंशन निकाल कर मैं बताता हूँ। देखिए पावर के बाद में निकालता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कैपिटल F इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर ये होता है। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? G इक्वल टू हो जाएगा f r स्क्वायर बाई m1 m2। ये हो गया। तो डायमेंशन ऑफ कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल G का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो डायमेंशन ऑफ F मैं लिख दूंगा, डायमेंशन ऑफ F इंटू डायमेंशन ऑफ r स्क्वायर बाई डायमेंशन ऑफ m1
डायमेंशन ऑफ एम, फोर्स का हो गया एम एल टी टू दी पावर माइनस 2, फिर इसका एल स्क्वायर हो जाएगा और इसका एम स्क्वायर हो गया, यानी ये हो गया आपको m टू दी पावर माइनस 1, l टू दी पावर 3 और t टू दी पावर माइनस 2, ये डायमेंशन हो गया। तो आपने क्या देखा डायमेंशन में कि ये जैसे 2 है और ये 1 है, तो 1 में से 2 माइनस हो गया तो माइनस 1 हो गया, l टू दी पावर 1 प्लस 2 3 हो गया, t टू दी पावर माइनस 2 हो गया, तो ये डायमेंशन हो गया। तो हम डायमेंशन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ये एग्जाम्पल बताने के बाद मैं आपको डायमेंशन का डेफिनेशन लिखकर बताना चाहता हूँ। डायमेंशन का डेफिनेशन है कि व्हेन अ डिराइव्ड क्वांटिटी is expressed in terms of fundamental quantities, in terms of fundamental quantities, then the powers of fundamental quantities are called dimensions, are called dimensions। ये डायमेंशन का डेफिनेशन हुआ, और इसके पहले मैं एग्जाम्पल बताया कि डायमेंशन का एग्जाम्पल इसी तरह से होता है। एग्जाम्पल बता करके आज मैंने डायमेंशन का डेफिनेशन बताया है। डायमेंशन का डेफिनेशन क्या है, फिर से देखें कि when a derived quantity is expressed in terms of fundamental quantities, then the powers of the fundamental quantities are called dimensions। ओके, अब देखिए, अच्छा एक दो एग्जाम्पल और मैं दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू होता है W बाई Q, V इक्वल टू W बाई Q। तो डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W बाई डायमेंशन ऑफ Q। W वर्क हुआ, वर्क का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t टू दी पावर माइनस 2, और Q होता है Q इक्वल टू IT होता है, I का हम A लिखते हैं और T का हम T ही लिखते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन हो जाएगा आपको ml स्क्वायर t टू दी पावर माइनस 3 a टू दी पावर माइनस 1। तो देखिए ये जो है ये इलेक्ट्रिक करंट भी फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी होता है, और डेफिनेशन यही है कि व्हेन अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, then the powers of the fundamental quantity, then the powers of the basic quantity, then the powers of the absolute quantities are called dimensions। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन ए, उसको ए से डिनोट करते हैं, ए का पावर माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स इज 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -3 इन टाइम एंड -1 इन एम्पियर करंट में -1 हो गया। तो ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन, ये डायमेंशंस हो गया। फिर मैं बतलाता हूँ कि डायमेंशन और भी, जैसे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है। तो देयरफॉर I इक्वल टू V बाई I हो गया। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस R इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V बाई डायमेंशन ऑफ I, ये हो जाएगा। V का डायमेंशन मैं आपको बता चुका हूँ कितना होता है, V का डायमेंशन लिख चुका हूँ ml स्क्वायर t टू दी पावर माइनस 3 और a टू दी पावर माइनस 1। ml स्क्वायर t टू दी पावर माइनस 3 a टू दी पावर माइनस 1,
ये डायमेंशन है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ml² (10⁻³ (8⁻⁻1) और इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन ये हो जाएगा। तो आपको रेसिस्टेंस का डायमेंशन हो गया, डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस इक्वल टू ml² (10⁻³ (8⁻⁻2)। ये डायमेंशन हो गया। इसी प्रकार से हम फिजिक्स में डायमेंशन निकालते हैं और डायमेंशन का डेफिनेशन मैं तिवारा बोल रहा हूँ। तिवारा कई बार मैंने कहा है। डायमेंशन क्या है कि when a derived quantity is expressed in terms of fundamental quantities or basic quantities, then the powers of the fundamental quantities are called dimensions। जो उसके पावर्स होते हैं वो डायमेंशंस होते हैं। और बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने अभी बताया है डायमेंशन का। जैसे एक दो डायमेंशन और बता देता हूँ। मान लीजिए कि F इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देयरफॉर ईटा इक्वल टू F बाई 6 पाई RV। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ईटा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F 6 पाई डायमेंशन ऐसे होता है, डायमेंशन ऑफ R इंटू डायमेंशन ऑफ V। फोर्स का डायमेंशन होता है ml² (10⁻²)। डिस्टेंस का L होता है और वेलोसिटी का LT⁻⁻1 हुआ। LT⁻⁻1 हो गया। तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ईटा इक्वल टू हो गया ml, ये L² है। तो ये फोर्स का डायमेंशन, सॉरी मैंने एक चीज गलत कर दिया, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। ये बेटा फोर्स का डायमेंशन mLT⁻² होगा बाई L और R का L होगा, वेलोसिटी का LT⁻⁻1 होगा। तो ये क्या होगा? एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, एक L से एक L कैंसिल हो गया। तो आपको बच गया mL⁻⁻1 T⁻⁻2 प्लस 1। तो ये सोल्व होकर आ जाएगा mL⁻⁻1 T⁻⁻1। ये डायमेंशन ईटा का निकल गया। इसी तरह से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी और उसके कांस्टेंट का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। थैंक यू बच्चों।